Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss a topic that is the work, power and energy, and this is for the foundation classes. So बेटा वर्क का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेटा डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है मूव करता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए आपने आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आप टेबल पे फोर्स लगाते हैं तो ठीक है, आपका टेबल आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं बेटा, तो आपको देखिए जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो आपका टेबल क्या करेगा, मूव करेगा। मूवमेंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और जब वो मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई होगी बेटा उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, टेबल मूव करेगा। तो अगर आपका टेबल मूव करेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका मतलब आपने क्या किया है, वर्क डन किया है। टेबल आपने वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। अब बेटा वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितनी आपने फोर्स लगाई बेटा टेबल पे ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट ने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज की, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, वर्क। अच्छा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए बेटा वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है बेटा जूल्स, ठीक है। अगर हम बोलें कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे हम, जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर, तो वर्क डन को क्या बोलेंगे बेटा, 1 जूल। क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे वर्क डन को। और 1 जूल का इसका जो यूनिट आती है वो आती है न्यूटन मीटर, ठीक है। वर्क, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 जूल बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। जैसे कि आप देखिए, अगर वही हम टेबल की एग्जांपल लेते हैं बेटा, तो आपके पास टेबल है, आपने टेबल पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है, और उस टेबल की जो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा, 1 मीटर, तो इसका मतलब आपका वर्क डन कितना हुआ बेटा, 1 जूल वर्क डन हुआ। देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इस टॉपिक पे, आपको बेटा देखिए वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, आपको इनमें से कोई भी एक दिया होगा, तो कोई भी दो दिए होंगे, आपको सिंगल कोई उसका क्वांटिटी निकालनी होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, if the force of 5 newton act on an object is displaced through 2 meter in the direction of force, तो वर्क देन द वर्क डन। देखिए आपके पास गिवन फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, देखिए बेटा यूनिट से पहचानिए आप क्वांटिटीज को। न्यूटन हमेशा फोर्स बताता है और मीटर क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट क्या, 2 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10 जूल। आप 10 जूल भी ले सकते हैं और आप 10 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो बेटा वर्क क्लियर आपको।